Hello everyone, this is the special educator Pooja Prakash from Center for Special Education Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. आज हमसे एक सवाल ये पूछा गया है कि मैम मेरा बच्चा अगले कुछ समय में पूरे 10 महीने का होने वाला है और वो क्रॉल नहीं कर रहा है। आप स्पेशल एजुकेटर के पर्सपेक्टिव से बताइए कि मैं वो कौन सी फ़न एक्टिविटीज़ हैं जो उनके साथ प्रैक्टिस कर सकती हूँ और बच्चे को स्टिमुलेट कर सकती हूँ। जनरली जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो मैं अपने ही सेंटर के बच्चों पर वो गोल को प्लान आउट करती हूँ, उसकी टास्क एनालिसिस करती हूँ और फिर उसकी रिकॉर्डिंग करके हम उसको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं सो दैट यू जस्ट कैन रिलेट द एक्चुअल कि हमें एक्चुअली वो उस गोल को प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट करना है। बट ये जो सवाल मुझसे पूछा गया, मेरे पास इतना छोटा मॉडल नहीं था, इतना छोटा बच्चा मेरे पास नहीं था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रियली लाइक टू थैंक निधि सिन्हा कि उन्होंने अपने छोटे वाले लड्डू को ऑफर किया कि हाँ भैया हम इस पर ये प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे सो दैट मदर कैन एक्चुअली रिलेट कि इस चीज़ को कैसे हम बता रहे हैं। सो निधि, अ बिग थैंक फ्रॉम माई साइड। आप जिस तरीके की मंशा रखती हैं, आई रियली विश हर माँ अपने बच्चों को स्क्रीन पर लाने के लिए और दूसरों के लिए मिसाल बनने के लिए कभी संकोच या संकुचित महसूस ना करें, क्योंकि व्हाट आई रियली फील इज़ अगर हम गूगल पे या यूट्यूब पर कुछ भी सर्च करते हैं तो सबसे पहला सर्च होता है कि आपको जो वीडियोस मिलेंगे वो हमेशा आपको बाहर के बच्चों के मिलेंगे। आपको इंडियन बच्चों के एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वाले सैम्पल्स बहुत कम मिलते हैं, वीडियोस कम मिलते हैं। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं हम आज भी अपने बच्चे को छिपा रहे हैं। समाज में अवेयरनेस लाने के लिए हमें सबसे पहले स्वयं को एक्सेप्ट कराना है कि येस, दिस इज़ द कंडीशन विथ माई चाइल्ड and I'm not at all ashamed of it. Though whatever the limitations are, I will check it out. What are the positive strength of my child? I'll work on it and I'll make him excel in his life. Right? So Nidhi, thank you so much. And अब मैं आपको बताऊं कि हमको सिर्फ इतना ही बताया गया है कि ये बच्चा अगले कुछ समय में 9-10 महीने का होने वाला है और ये क्रॉल नहीं कर रहा है। अगर हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अधूरी है अगर आप स्पेशल एजुकेटर के पर्सपेक्टिव से देखें तो। क्योंकि माँ ने नहीं बताया है कि क्या बच्चा साउंड की तरफ उस साउंड को रिस्पॉन्ड करता है, यानी अगर एक तरफ से बुलाया जा रहा है तो साउंड की तरफ पलट कर देख रहा है कि नहीं। एक बात, दूसरी चीज़, क्या ये बच्चा आई कांटेक्ट दे रहा है, क्योंकि माँ के साथ आई कांटेक्ट 3 से 4 महीने में शुरू हो जाता है और 6 महीने तक ये काफ़ी पक्का होके घर के अन्य सदस्यों तक भी चला जाता है। थर्ड पॉइंट ये है कि ये बच्चा कहीं ना कहीं पॉइंटिंग को इनिशिएट कर चुका होता है। तो ऐसे समय में जब आप रैटल दिखा रहे होते हैं, बॉल दिखा रहे होते तो ये सारी चीज़ों को बच्चा बहुत ईजिली कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। बात करते हैं मोटर माइलस्टोन्स की। 6-7 महीने का बच्चा सिटिंग पर आ गया होता है, यानी वो बैठ रहा होता है, और 9-10 महीने का बच्चा तो क्रॉलिंग से भी आगे निकल चुका होता है, क्योंकि 9-10 महीने का बच्चा तो अब चलने की तैयारी कर रहा होता है। याद रखें, पहला माइलस्टोन है पहला जन्मदिन, पहला मीनिंगफुल वर्ड और पहला कदम। ये 3 कॉम्बिनेशन हमेशा एक साथ बन रहे होते हैं। तो ऐसे में ये बच्चा अगर 9-10 महीने का हो रहा है और इसने क्रॉलिंग ही नहीं स्टार्ट की है तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि क्या मोटर माइलस्टोन पर बच्चा पीछे तो नहीं है। राइट? सो दीज आर द इंफॉर्मेशन जो मुझे लगा मैं आप सबको बताऊं। दूसरी बात, देखिए, जब भी बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए स्टिमुलेट करें, क्योंकि इतना छोटा बच्चा है तो हमें ये देखना है कि उसको चोट ना लगे। क्रॉलिंग को स्टिमुलेट कराने के लिए आप ज़मीन पर गद्दे बिछाएं सो दैट अगर कभी क्रॉल इनिशिएट करते वक्त अगर हेड बम्प कर जाता है तो वो बच्चा डिस्करेज नहीं हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर लड्डू के साथ सिर्फ एक ही एक्टिविटी प्लान करके आपको दिखाई है, बट आप यहाँ पे अलग अलग तरीके के टॉयज़, लाइट वाले टॉयज़, साउंड वाले टॉयज़, अलग अलग तरीके के झुंझुनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बच्चे को अलग अलग तरीके से अपनी तरफ बुलाने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि आप उसको उसकी पसंद की चीज़ें दिखाएं। और एक रूल होता है बेटा, एक रूल ये होता है कि जब भी हम किसी गोल को लगाते हैं अचीव करने के लिए, तो हम उसको नियर टू फार के फॉर्मूले पर लगाते हैं। नियर टू फार, नियर मतलब जो मुश्किल काम है, जो मुश्किल टारगेट है, हम उसको बच्चे के इतने करीब रखेंगे कि बच्चा अगर एक बालिश्त भी हाथ बढ़ाए, इनिशिएट करे, वो उसको ग्रैब आउट कर ले। जैसे ही वो बच्चा ग्रैब करेगा, हम लोग बहुत सारा अपलॉड करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, राजा बेटा है, गुड बॉय है, शाबाश बच्चे, क्लैपिंग करेंगे। इस तरीके से बच्चा और ज़्यादा इनकरेज फील करता है कि हम इस गोल क्या, इस एक्टिविटी को हम इंजॉय करें। देखिए, हर किसी का बहुत मकसद होता है लाइफ में प्यार पाना। चाहे मैंने ये महसूस किया है कि दुनिया जहान कहीं के लोग हों, किसी भी दुनिया के कोने के लोग हों, लेकिन उन सबको लगता है कि उनको प्यार मिले, उनको तारीफ़ मिले। ये बिल्कुल बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं। तो आप याद रखिए, आप जब भी किसी को रीइंफोर्स करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं उनके छोटे छोटे कामों के लिए, आप उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें और मोटिवेट कर रहे हैं उसी तरीके का डिज़ायर्ड आउटकम लेने के लिए। तो ऐसे में बच्चे को मोटिवेट करते रहें, पॉजिटिवली अपलॉड करते रहें, एंड इस तरीके की जो फन वे एक्टिविटीज़ हैं मैंने जो आपको बताई, आप उस तरीके का इस्तेमाल करके बच्चे को क्रॉलिंग के लिए स्टिमुलेट कर सकते हैं। आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल द पेरेंट्स, एंड मैं आपको मिलती हूँ एक दूसरे वीडियो में दूसरे सवाल का जवाब देते हुए। टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग एंड कीप रॉकिंग। यस, ये निकाला बॉल नंबर 1। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट बॉल निकालोगे? टेक आउट दिस वन, टेक आउट दिस वन। वेरी गुड। चलो दे दो मम्मा को। अब बाकी बॉल्स निकालेंगे। निकालो निकालो, और बॉल्स हैं, दे दो मम्मा को, दे दो मम्मा को, बॉल दे दो। थैंक यू, थैंक यू। कम, चलो ना, टेक आउट दिस वन, टेक आउट दिस पिंक बॉल। आ जाओ, निकालो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कम कम कम, कम भैया। वेरी गुड। ये आ जाओ, आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ, ले लो बॉल ले लो। आओ 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 आओ, आ जाओ। वेरी गुड। लेट गए तुम। ये